अब आते हैं हम 12वें अमेंडमेंट में। तो जो 12वां अमेंडमेंट था हमारा वो 20 दिसंबर 1961 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि गोवा, दमन, दीव को एज अ यूनियन टेरिटरी हमारे संविधान में शामिल किया गया था। 13वां अमेंडमेंट ये हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। इसमें क्या हुआ था कि नागालैंड की स्थापना हुई थी और उसके लिए एक स्पेशल जो है कि प्रोटेक्शन लॉ था, वो अंडर आर्टिकल 371A धारा 371 अनुच्छेद 371 के तहत ये नागालैंड जो है कि बना था। फिर 14वां अमेंडमेंट ये हुआ था 28 दिसंबर 1962 को। इसमें क्या हुआ था कि जो पौंडीचेरी है उसको यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल किया गया था। फिर हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और गोवा के लिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाई गई थी। ठीक है। फिर है हमारा 15वां अमेंडमेंट। ये हुआ था 5 अक्टूबर 1963 को। इसमें क्या हुआ था कि जो जजेस थे उनकी रिटायरमेंट एज को 60 से 62 साल कर दिया गया था और कुछ और भी माइनर एडजस्टमेंट्स हुए थे कि जो जजेस के लिए जो भी रूल्स हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक। 16वां अमेंडमेंट। तो 16वां अमेंडमेंट हुआ था हमारा 5 अक्टूबर 1963 को। इसमें क्या हुआ था इसमें जो है कि इसके द्वारा देश की संप्रभुता और अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए थे। मतलब कि सिंपली जो पब्लिक ऑफिस था, जो पब्लिक ऑफिसर होल्डर्स थे, तो उनके लिए ये था कि जो है कि ये अपनी मतलब कि ये पूर्ण रूप से पूरा का पूरा जो इनका रहेगा, इनकी जो ड्यूटी है वो भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने में इनका योगदान रहेगा। तो इसीलिए 16वां अमेंडमेंट हुआ था हमारा। फिर हमारा 17वां अमेंडमेंट ये हुआ था 20 जून 1964 को। इसमें क्या हुआ था कि टू सिक्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एंड प्लेस लैंड एक्विजिशन लॉज इन शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 17वें अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि इसमें जो है कि संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया था, जिसकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती थी। यही हुआ था इसमें। 18वां अमेंडमेंट हमारा 27 अगस्त 1966 को हुआ था। ये एक तकनीकी संशोधन था। किस लिए कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं इनको आर्टिकल 3 में सम्मिलित करने के लिए, और इसी तरह से इसमें ये भी हो गया कि जो ये भी परमिशन इसमें हो गई कि यूनियन टेरिटरीज जो हैं इनको पुनर्संगठित ये किए जा सकते हैं। फिर है हमारा 19वां अमेंडमेंट। ये हुआ था 11 दिसंबर 1966 को। इसमें क्या हुआ था कि जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स थे इनको एबॉलिश करना 19वें संशोधन में हुआ था कि इसके अंतर्गत जो चुनाव आयोग के जो अधिकार थे उनमें परिवर्तन किया गया और उच्च न्यायालयों को क्या किया गया, इसमें उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनाने का अधिकार दिया गया। इसमें यही हुआ था। हमारा 20वां अमेंडमेंट। तो 20वां अमेंडमेंट हमारा हुआ था 22 दिसंबर 1966 को। इसमें क्या हुआ था कि 20वें अमेंडमेंट में जो है कि इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई थी। ठीक है। मतलब कि इसमें जो है कि इंडेमनीफाई और वैलिडेट जजमेंट्स, डिक्रीज, ऑर्डर्स एंड सेंटेंसेस पास्ड बाय द जजेस। और इसमें क्या हुआ था कि जो भी अपॉइंटमेंट हुए थे या पोस्टिंग्स हुई थी या प्रमोशन हुआ था या ट्रांसफ़र ऑफ जजेस हुए थे, एक्सेप्ट दोज नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल 233। मतलब कि इसमें कि बस खाली जो है कि वो लोग जो कि मतलब कि इन लोग को छोड़ के कि जो लोग अंदर आर्टिकल 233 जो लोग एलिजिबल नहीं थे अपॉइंटमेंट के लिए एज जजेस, उनको छोड़ के बाकी सभी जो जजेस नियुक्त हुए थे या फिर जिनकी पोस्टिंग हुई थी, प्रमोशन हुई थी, उनका हस्तांतरण होना था, मतलब ट्रांसफ़र होना था, तो उनको वैधता प्रदान कर दी गई। ठीक है। अब है हमारा 21वां अमेंडमेंट। तो ये हुआ था हमारा 10 अप्रैल 1967 को। इसमें सिंधी जो कि लैंग्वेज है हमारी नेशनल लैंग्वेज, इसको एज अ राष्ट्रीय मतलब कि राष्ट्रीय भाषा के तौर पे सिंधी को इंक्लूड कर लिया गया, मतलब शामिल कर लिया गया था। 22वां अमेंडमेंट हमारा हुआ था 25 सितंबर 1969 को। इसमें क्या हुआ था, प्रोविजन टू फॉर्म, इसमें फॉर्म लिखा हुआ है ये,
प्रोविजन टू फॉर्म ऑटोनॉमस स्टेट्स विद इन द स्टेट ऑफ असम। क्या इसका कहने का मतलब है कि असम राज्य के अंतर्गत ही कुछ ऑटोनॉमस स्टेट्स फॉर्म हो सकते हैं, यानी स्वशासीय राज्य भी जो है कि स्टेट ऑफ असम के अंतर्गत हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। 22वां अमेंडमेंट, ठीक। मतलब तो इसी में क्या हुआ था कि असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय को बनाया गया था, ठीक। मतलब कि क्या हुआ था, मतलब कि असम को तोड़ के असम को मतलब कि बांटा जा सकता था। सिंपल है इसका कहने का मतलब कि असम राज्य के अंतर्गत ही अन्य राज्य बनाए जा सकते थे, अन्य स्वशासी राज्य बनाए जा सकते थे। फिर है हमारा 23वां अमेंडमेंट। ये हुआ था 23 जनवरी 1970 को। इसमें क्या हुआ था, वही कि जो 10 साल के लिए जो SC और STs की जो नॉमिनेशन थे उनको एंग्लो इंडियन मेंबर्स उनको 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता था। 24वां अमेंडमेंट हमारा हुआ था 5 नवंबर 1971 को। इसमें क्या हुआ था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको संसद जो है कि वो क्या कर सकता है, डाइल्यूट कर सकता है, यानी कि मतलब कि इसके अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वो संविधान के किसी भी भाग को जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं उसको संशोधित कर सकती है, ठीक। अब हम किस पे आ गए हैं, हमारे 25वें अमेंडमेंट पे। तो ये हमारा 20 अप्रैल 1972 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि रेस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी राइट्स एंड कंपेंसेशन इन केस द स्टेट टेक्स ओवर प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी जब स्टेट किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेता है, ठीक, तो उसमें कंपेंसेट करेगा वो उसको, और प्रॉपर्टी राइट्स पे कुछ प्रतिबंध भी किए गए थे इसमें 25वें अमेंडमेंट में, ठीक। तो अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।